नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं निकिता। मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाले के घर में एक बार फिर से खुशियों ने दस्तक दी है। रविवार सुबह बठिंडा के एक निजी अस्पताल में माता चरण कौर ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कि IVF तकनीक के जरिए हुआ। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने सिद्धू की मां की IVF रिपोर्ट पंजाब सरकार से मांगी है। इस रिपोर्ट पर करेंगे चर्चा। पहले जान लेते हैं क्या है IVF ट्रीटमेंट। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से लाखों करोड़ों कपल्स पेरेंट्स बनने का सपना पूरा कर चुके हैं। यह उन लोगों के लिए वरदान है जो बच्चा तो चाहते हैं पर नेचुरल तरीके से कंसीव नहीं कर पाते। IVF को सिंपल भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। पिछले कुछ समय में यह तकनीक काफी आम हो चुकी है। इस प्रोसेस के दौरान महिला के ओवरी से अंडे को बाहर निकाल कर लैब में स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करवाया जाता है। बाद में इसी फर्टिलाइज्ड एग को फिर से महिला के गर्भ में ट्रांसफर किया जाता है। वहीं उम्र बढ़ने के साथ साथ महिलाओं के अंडों की संख्या और गुणवत्ता दोनों में कमी आने लगती है। इसी की वजह से प्रेगनेंसी में खतरा रहता है। अधिक उम्र में IVF तकनीक से प्रेग्नेंट होने से पहले ये चेक किया जाता है कि मां बनने की चाह रखने वाली महिला को कोई बीमारी तो नहीं है। इसके साथ ही अधिक उम्र में IVF के सफल होने की संभावना भी कम हो जाती है। वहीं महिलाओं को 45 से 50 वर्ष की उम्र में पीरियड साइकिल बंद हो जाते हैं। कई महिलाओं के मन में यह सवाल आता है कि क्या इसके बाद भी प्रेगनेंसी संभव हो सकती है, तो वही इसके बाद भी IVF के जरिए महिलाएं प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके लिए हार्मोनल इंजेक्शन लिए जाते हैं जिससे गर्भाशय फिर से एक्टिव हो जाता है। शारीरिक तौर पर फिट महिलाएं 50 साल की उम्र के बाद भी महिलाएं IVF करवाती हैं और कई सफल भी हो जाती हैं। माता चरण कौर ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कि IVF तकनीक के जरिए हुआ। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि केंद्र सरकार ने माता चरण कौर की IVF रिपोर्ट पंजाब सरकार से मांगी है। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं भारत के नियम। आपको बता दें कि 60, 70, 80 की उम्र में बच्चा पैदा किया जा सकता है, परंतु भारत के नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता। भारत में 2021 में पास किए गए कानून में, जिसमें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट 2021 के अनुसार महिलाएं 50 साल की उम्र तक IVF ट्रीटमेंट के जरिए मां बन सकती हैं और पुरुष 55 साल तक इस तकनीक के जरिए बाप बन सकते हैं। इसमें अधिक उम्र वालों के लिए यह कानून अपराध है। 2022 में पारित कानून के तहत कड़ी सजा हो सकती है। लेकिन अगर कोई महिला विदेश में गर्भवती होती है, उसकी डिलीवरी देश में हो सकती है। ऐसे में जो महिलाएं बच्चे पैदा करना चाहती हैं वे विदेश जाने का रास्ता अपना रही हैं, क्योंकि उन्होंने IVF ट्रीटमेंट भारत में नहीं बल्कि विदेश में लिया था और विदेश के कानून के तहत इस उम्र में भी IVF ट्रीटमेंट लेने की अनुमति है। ध्यान देने की जरूरत है कि इस कानून का उल्लंघन भारत में करने पर 5 से 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा 3 से 8 साल की सजा भी हो सकती है। आपको IVF से जुड़ी हुई यह जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ।